Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की बहुला संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि, व्रत कथा, उपाय और साथ ही जानेंगे इस दिन बिना व्रत के भी किए जाने वाले एक खास काम के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद का महीना भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस महीने में गणेश महोत्सव और जन्माष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जिसे बहुला चौथ या बोल चौथ भी कहते हैं। दोस्तों, चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी का व्रत कर गणेश जी की पूजा करता है तो उसे जीवन में यश, कीर्ति और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की बहुला संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। अब जान लेते हैं भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी बहुला चौथ शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी का व्रत 22 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 22 अगस्त की दोपहर 1:46 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 23 अगस्त की सुबह 10:38 पर। दोस्तों, संकष्टी के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:43। दोस्तों, गोधूली पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:46 से शाम 7:12। पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:54 और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:33 से प्रातःकाल 5:21। दोस्तों, सूर्योदय का समय रहेगा प्रातःकाल 6:09 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:51। दोस्तों, राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:04 से शाम 3:39। अब जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थान पर एक चौकी में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर उनका पूजन करें। सभी पूजन सामग्री और दुर्वा भगवान गणेश को जरूर चढ़ाएं। लड्डुओं का भोग लगाएं और व्रत कथा पढ़ें या सुन लें। दोस्तों, पूजा में गणेश जी के मंत्रों का जाप कर आरती करें और रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो शुभ मुहूर्त में जल से अर्घ देकर उपवास पूरा करें। दोस्तों, अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो चतुर्थी के दिन गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें, इससे समृद्धि बढ़ती है। आइए अब जान लेते हैं चतुर्थी चंद्रोदय पूजन के बारे में। दोस्तों, चतुर्थी के दिन चंद्र पूजन का खास महत्व है। चतुर्थी के दिन शाम को चंद्रोदय के समय व्रतधारी को चंद्र पूजन की तैयारी करनी चाहिए। मान्यता है कि चतुर्थी के चांद को सीधे न देखते हुए जल की छाया में ही इसके दर्शन करने चाहिए या फिर नीचे देखते हुए चंद्रमा को कच्चे दूध मिले जल का अर्घ देना चाहिए। दोस्तों, अर्घ देने के बाद धूप, दीप व तिल व गुड़ चंद्रदेव को अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अब जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का कृष्णावतार हुआ तब उनके सहायक के रूप में देवी देवताओं ने भी गोपी गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। दोस्तों, कामधेनु भी बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण और बहुला में अपार स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण ने बहुला की परीक्षा लेने का विचार किया। जब बहुला वन में घास चर रही थी तब श्री कृष्ण उनके सामने सिंह रूप में प्रकट हो गए। दोस्तों, बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और हिम्मत करके बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। दोस्तों, सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। दोस्तों, बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत ही प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि बहुले, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। दोस्तों, तभी से बहुला चौथ व्रत कथा प्रचलित हुई। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।